ईयर 1989 में जापान पुलिस एक 19 साल की लड़की के साथ हुई किडनैपिंग एंड गैंग रेपिंग के मामले में इन दो लड़कों को अरेस्ट करती है। जब पुलिस इन दोनों से स्ट्रिक्टली पूछताछ करती है तो इनमें से एक शख्स पुलिस को एक ऐसे केस के बारे में बताता है जिसके बारे में खुद पुलिस को भी नहीं पता था। वो पुलिस से कहता है कि हाँ, उसने एक लड़की का करके उसका मर्डर किया है, जिसकी डेड बॉडी उसने एक कंक्रीट ड्रम में छिपा दी है। जापान पुलिस इस लड़के की बताई इन बातों से हैरान थी, क्योंकि वो जिस केस के सिलसिले में इससे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो उसे उस केस के बारे में न बताकर किसी अलग ही केस के बारे में बता रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने कभी कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं की थी। लेकिन फिर भी पुलिस इस लड़के की बात को मानती है और इसकी बताई उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर उन्हें एक नीला सीमेंट से जमा हुआ एक ड्रम मिलता है, जिसको कट करने के बाद उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन लड़कों ने इस लड़की के साथ इतना गलत किया था जिसका पता पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से ही चलता है, और वो था ट्रॉमेटिक शॉक। मरने से पहले इस लड़की के साथ 500 टाइम्स 100 से भी ज्यादा लोगों ने किया था। इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आता है कि लड़की की ब्रेस्ट में छोटी छोटी सुइयां मिली थी एंड उसके रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक की बोतल्स भी फंसे हुए मिले थे। इस लड़की के चेहरे पर इतना डैमेज था कि इसकी आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट लेकर फोरेंसिक रिसर्च से की गई थी। ये जापान हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द ब्रूचुअल केस था, जिसको जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज राहुल एंड इस केस की शुरुआत होती है जापान के मिनाटो शहर से, जहां पर 17 साल की जंकू फुरुटा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जंकू अपनी पढ़ाई जापान के यशुओ मिनाई हाई स्कूल से करती है। पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ जंकू एक इंडिपेंडेंट गर्ल भी थी, जो अपनी स्कूलिंग टाइम में ही ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में एज अ पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव किया करती थी। जंकू की खूबसूरती, उसकी स्मार्टनेस एंड गुड बिहेवियर से स्कूल के कई लड़के जंकू को पसंद करते थे। इस स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप भी था। इस ग्रुप में जो ओगरा, शिंजी मिनाटो, यासुजी वतनबे एंड इस ग्रुप का रिंग लीडर हिरोशी मियानो था। इन चारों ने अपना स्कूल तो कब का ही ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ये कभी कभी अपनी स्कूल में चले आते थे, जहां पर ये वहां पढ़ रहे लड़कों को परेशान किया करते थे एंड इनके अगेंस्ट में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इनके जो लिंक थे वो वहां की एक लोकल गैंग से थे, जिसके चलते स्कूल के सारे मेंबर्स इन लड़कों से डरा करते थे। इन चारों में से एक हिरोशी मियानो, जिसको जंकू पर क्रश आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे ही जंकू को प्रपोज करता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। लेकिन जंकू हिरोशी की इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, और इसका रीजन ये था कि जंकू को हिरोशी के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता था। लेकिन बेचारी जंकू को यह नहीं पता था कि उसने हिरोशी की इस प्रपोजल को रिजेक्ट करके अपनी मौत से हाथ मिला लिया है। एंड इधर हिरोशी के दिमाग में रात भर यही खटकता रहा कि जंकू ने इसे रिजेक्ट किया तो कैसे किया, और इसका बदला वो जंकू से जल्द ही लेगा। और इधर जंकू की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर जॉब करने का मौका मिलता है, जिसे वो ग्रेजुएशन की बात करने को सोचती है, पर काल ने जंकू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 21 नवंबर 1988 की रात को हिरोशी मियानो एंड शिंजी मिनाटो ये दोनों मिसाटो रोड पर चल रही वहां की लोकल वुमेन्स को छेड़छाड़ करने के लिए जाते हैं। तभी उसी जगह से जंकू अपनी जॉब करके साइकिल से घर की ओर जा रही थी, जिस पर हिरोशी मियानो की नजर पड़ती है। वो फौरन अपने दोस्त मिनाटो को जंकू को साइकिल से नीचे गिराने के लिए बोलता है, और मिनाटो ने किया भी कुछ ऐसा ही। उसने जंकू को धक्का देकर साइकिल से नीचे गिराया और खुद वहां से भाग निकला। तभी पीछे से हिरोशी अपनी बाइक से जंकू की मदद करने के लिए आता है। उसने जंकू को उठाया एंड उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए कहता है। लेकिन जंकू पहले तो हिरोशी के साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन हिरोशी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जंकू उसके साथ बाइक पे बैठ जाती है। पर हिरोशी पे विश्वास करके जंकू ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जंकू को उसके घर न ले जाकर उसे एक गोदाम में ले जाता है। वहाँ पर वो जंकू को डराता है एंड उसे जान से मारने की धमकी देता है। यहाँ पर इस गोदाम में हिरोशी के साथ उसके दोस्त भी थे, जो कि रात भर जंकू को टॉर्चर करते हैं एंड उसके साथ गलत काम करते हैं। अब गलत काम क्या था आप समझ चुके होंगे। एंड इसके अगले ही दिन इन लोगों ने जंकू की फैमिली की डिटेल्स भी निकाल ली थी, और जंकू को डराने के लिए वो उसकी फैमिली को भी मारने की धमकी देते हैं। जंकू इन लोगों की धमकी से डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इनके लिंक्स वहाँ की याकुजा गैंग से हैं, जिसके चलते वो डर के मारे इन लड़कों की कैद से कभी भागने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। और इधर 2 दिन बीत जाने के बाद में भी जंकू अपने घर पर नहीं लौटती है। जंकू के घर वालों को
उसकी टेंशन होने लगती है, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन में जाकर जंकू की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात का पता मियानो को चलता है तो वो जंकू के पेरेंट्स को बैक टू बैक 3 कॉल करता है और जंकू को ये बोलने के लिए मजबूर करता है कि वो अपने घर से भाग निकली है और वो दोस्तों के साथ खुश है और जो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में उन्होंने लिखवाई थी वो वापस ले ले। और जंकू के पेरेंट्स करते भी कुछ ऐसे ही है, वो जंकू की मिसिंग रिपोर्ट वापस से ले लेते हैं और ये ही मियानो चाहता था। पर हिरोशी ने जंकू को किडनैप तो कर लिया, पर इसे रखे कहाँ? तो इसके लिए हिरोशी मिनाटो को कहता है कि वो जंकू को अपने घर लेकर जाए और मिनाटो करता भी कुछ ऐसा है। वो जंकू को अपने घर लेकर जाता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन शिंजी के पेरेंट्स को ये पता था कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे से याकुजा गैंग से लिंक होने के कारण डर लगता था। वो लोग चुपचाप जंकू के साथ जो गलत होता था उसे देखकर सहन करते थे। 25 नवंबर 1988 से 4 जनवरी 1989 तक इन लोगों ने जंकू की हालत बद से भी बदतर कर दी थी। 28 नवंबर की रात मिनाटो अपने 2 दोस्तों को जंकू के साथ गलत करने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। वो लोग शराब पीकर जंकू के रूम में आते हैं जहां पर जंकू नीचे बैठी हुई थी। इन लड़कों ने जंकू को गलत इंटेंशन से टच करना शुरू कर दिया था। इसके बचाव के लिए जंकू जोर जोर से चिल्लाती है, पर ये लोग जंकू की आवाज इसी कमरे में दबा देते हैं। हिरोशी मियानो, शिंजी मिनाटो एंड उसके दोस्तों ने रात भर तक जंकू के साथ किया था। जब इन चारों का जंकू से मन भर जाता है तो वो अपने दूर दूर के दोस्तों को जंकू के साथ एक्टिविटी करने के लिए उन्हें अपने घर पर इनवाइट करते थे और ये सिलसिला अगले 40 दिनों तक चलता है, जिसने जंकू की जिंदगी नरक से भी बदतर कर दी थी। हर रोज जंकू के साथ अलग अलग लड़के रैप किया करते थे और इन 40 दिनों में 100 से भी ज्यादा लोगों ने जंकू के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया था। इन लोगों की हैवानियत दिन पर दिन जंकू के लिए बढ़ती ही जा रही थी। मियानो एंड उसके दोस्तों ने जंकू के वेजानिया में प्लास्टिक की बोतल्स एंड लोहे की रोड्स डालते थे। ये लोग जंकू को ज्यादा से ज्यादा पानी, दूध, सिगरेट एंड शराब पिलाया करते थे और कई बार तो ये लाइटर से जंकू के हाथ पैर को जलाते थे। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इन लोगों का टॉर्चर जंकू के लिए और बढ़ता जाता है। ये लोग जंकू की ब्रेस्ट में छोटी छोटी सुइयां चुभोते थे। कई बार तो जंकू इनके टॉर्चर से बचने के लिए इनसे अपनी मौत की भीख मांगती थी, लेकिन ये लोग जंकू को मारते नहीं थे। एंड दिसंबर के एंड में जंकू पूरी तरीके से कुपोषित हो जाती है। उसके शरीर पर ज्यादा चोट होने के कारण उसे इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। अब जंकू का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी तक नहीं हो सकती थी। जंकू की सारी सुंदरता इन लड़कों ने छीन ली थी एंड इसके शरीर से स्मेल भी आने लग जाती है, जिसके चलते इन चारों लड़कों का जंकू से इंटरेस्ट हट जाता है और घर से बाहर निकलकर एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग करते हैं। लेकिन एंड में इस लड़की की पुलिस कंप्लेन के कारण ये चारों दोस्त पकड़े जाते हैं, जिसकी चर्चा अपन जल्द ही करने वाले हैं। 4 जनवरी 1989 में हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग गेम में हार जाता है और अपनी हार का गुस्सा वो जंकू पर उतारता है। घर आकर उसने एक मोमबत्ती जलाई एंड जंकू की पलकों पर वो गरम मोम डालता है। जली हुई मोमबत्ती रखी एंड अपना यूरिन पीने के लिए उसे फोर्स करता है एंड एट द एंड उसने जंकू को उस रात बुरी तरीके से पीट कर मार डाला। हिरोशी मियानो एंड उसके दोस्त इस क्राइम से बचने के लिए वो जंकू की डेड बॉडी को एक 55 गैलन ड्रम में डालते हैं एंड उस ड्रम में ऊपर तक सीमेंट का माल भरकर उसे एक सीमेंट ट्रक में लोड कर देते हैं, जिसे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़कर चले जाते हैं। इन लोगों को लगा कि वो जंकू की डेड बॉडी को छिपाकर पुलिस की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन 23 जनवरी 1989 को मियानो एंड ओगरा को पुलिस एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप मामले में अरेस्ट करती है। जब जापान पुलिस इस केस के सिलसिले में इनसे क्वेश्चनिंग करती है तो मियानो को यह लगता है कि ओगरा ने पुलिस को जंकू की डेथ के बारे में सब कुछ बता दिया होगा और इस वहम में आकर मियानो ने बिना कुछ सोचे पुलिस को जंकू की डेथ के बारे में सब कुछ बता दिया। इस केस में हिरोशी मियानो को 20 साल की जेल एंड $8,30,000 जंकू की फैमिली को कॉम्पोजिशन के तौर पर पे करने को थे। वहीं जो ओगरा को 10 साल की जेल, शिंजी मिनाटो को 9 साल की जेल, यसुशी वतनेबे को 7 साल की जेल की सजा मिलती है। एंड इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल केस को क्लोज कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है।